आदाब, नमस्कार। मैं अजहर शमीम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डायमंड टीवी जेएनपी। आज हम गुफ्तगू करेंगे रमेश चंद्र सेठ साहब से उर्फ़ आशिक जौनपुरी, जो उर्दू में शेर व शायरी करते हैं और उनका तखल्लुस है आशिक जौनपुरी। आप पेशे से लैब टेक्नीशियन रहे हैं और एक लंबे अरसे तक सरकारी सेवा में रहे हैं। अब उस ओहदे से सुबकदोश होने के बाद पूरे तौर से शेर व शायरी में मसरूफ़ हैं। और अब हम आपसे ही जानना चाहेंगे कि आप किस तरीके की शायरी करते हैं और आप कब से शायरी कर रहे हैं और आप की शायरी का मौजू यानी विषय क्या होता है। जी, तो आप फरमाएं कि आप शेर व शायरी आपने कब से शुरू किया और किस सब्जेक्ट पर आप करते हैं। शेर व शायरी तो हम करीब 10-15 साल से कर रहे हैं और हमारा विषय जो होता है वो ज़्यादातर आशिकी पर ही होता है। अच्छा, हम आशिकी पर ही ज़्यादातर लिखते हैं। तो गज़लें लिखते हैं ज़्यादातर। हम ज़्यादातर गज़ल ही करते हैं। अच्छा, तो अब तक आप कितनी गज़लें लगभग लिख चुके होंगे। अब तक हम लगभग 1500 गज़ल लिख चुके। 1500। तो कोई आपकी किताब वगैरह यानी मजमुआ कलाम प्रकाशित हुआ है, शाया हुआ है। हमने अपना छपा के रखा कुछ किताब, 5-6 किताबें अच्छा, अपने पास रखी। कोई हमने बाहर तो नहीं शाया की उसको, लेकिन किताब बनाई हमने 5-6। अच्छा, कोई संकलन आपका है हाँ यानी काव्य संग्रह मजमुआ हाँ, कलाम। जैसे अच्छा, किस नाम एहसास से। नाम से है, आरजू से है, अच्छा, उल्फत से है। अच्छा, तो शायरी में आपका उस्ताद कौन है। हमारा उस्ताद तो कोई नहीं रहा। अच्छा, सेल्फ हैं आप। हम सिर्फ हैं। थोड़ा अच्छा। बहुत हमको जो रास्ता दिखाया विश्वकर्मा जी ने दिखाया। अच्छा, पीसी विश्वकर्मा के शागिर्द हैं आप। हाँ, अच्छा। नहीं वो कहते हैं हमको उस्ताद मत कहिए, हमने आपको जो हमको समझ में आता था बता दिए, अच्छा। लेकिन कोई उस्ताद हमने किया नहीं अपना। अच्छा, तो इस्लाह वगैरह किससे लेते हैं। जो दोस्तान मिल गए उन्हीं से ले लेते हैं। अच्छा, किसी को सुनाते हैं ना अपना कलाम कोई लिखने खास के नहीं, बाद। जो कोई मिल गया कभी अच्छा। उससे कर लेते हैं। अच्छा, तो आपको कोई गज़ल अगर आप हमारे व्यूवर्स को सुनाना चाहें, आपको याद हो तो आप सुना दें। तरन्नुम में सुनाना चाहे तो नहीं, तरन्नुम में तरन्नुम सुनाइए तो या नहीं तहत में सुना दीजिए। तहत में सुनाएंगे, तरन्नुम में तो नहीं सुनाएंगे। चलिए ठीक है। हमें अपना बना लेते तो तेरा क्या चला जाता। जी। हमें अपना बना लेते तो तेरा क्या चला जाता। गले हमको लगा लेते तो तेरा क्या चला जाता। वाह। मेरी इस डूबती कश्ती को तुम करके दुआ रब से। हम्म। मेरी इस डूबती कश्ती को तुम करके दुआ रब से, कभी भी गर बचा लेते तो तेरा क्या चला जाता। जी। गवायत हो गई उल्फत तो फिर से जिंदा करने को। गवायत हो गई उल्फत को फिर से जिंदा करने को, दिलों से दिल मिला लेते तो तेरा क्या चला जाता। वाह। फलाकत प्यार में बिल्कुल मुनासिब ही नहीं होती। फलाकत प्यार में बिल्कुल मुनासिब ही नहीं होती, यह दिल मुझ पे लुटा देते तो तेरा क्या चला जाता। वाह। जनाजे पे मेरे आकर जरा एक बूंद आंसू तो। जनाजे पे मेरे आकर जरा एक बूंद आंसू तो, अगर तुम भी बहा लेते तो तेरा क्या चला जाता। वाह। और मोहब्बत से कभी मेरी अगर तुम एक पल खातिर, मोहब्बत से कभी मेरी अगर तुम एक पल खातिर ये दिल अपना सजा लेते तो तेरा क्या चला जाता। वाह, बहुत खूब। और दिखाने के लिए आशिक को चेहरा चांद सा अपना। जी। दिखाने के लिए आशिक को चेहरा चांद सा अपना, जो तुम पर्दा हटा लेते तो तेरा क्या चला जाता। हमें अपना बना लेते तो तेरा क्या चला जाता। गले हमको लगा लेते तो तेरा क्या चला जाता। वाह। तो दोस्तों, अभी आप समाअत फरमा रहे थे जनाब रमेश चंद्र सेठ आशिक जौनपुरी साहब से उनका कलाम। आपको उनका ये कलाम, ये गज़ल कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। और अगर पहली बार देख रहे हैं तो आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। शुक्रिया।